आप तमाम लोग जानते हैं कि पिछले दिनों वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर के एक कानून, एक बिल जो है वो लाया गया था, लेकिन वो बिल पास नहीं हो सका। देश के संसद भवन में जब वो बिल पास नहीं हुआ लोकसभा में, तो उसके लिए सरकार ने एक जेपीसी गठित की, जिसकी एक बाज़ाब्ता उसके लिए एक टीम गठित की गई। लगभग 25-26 लोगों को मेंबर बनाया गया और उसमें आपने देखा कि इस पूरे मामले की अध्यक्षता जो है वो जगदम्बिका पाल जी को दी गई, यानी कि वो इसकी अध्यक्षता करते। तो जगदम्बिका पाल जो है उन्होंने अध्यक्षता की। लगातार इस पूरे मामले पर जो है वो आप देख रहे थे कि मीटिंग पर मीटिंग चल रही थी। जेपीसी को लेकर के लगातार जेपीसी जो है लगातार इस बिल को लेकर के चर्चा कर रही थी कि क्या ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या संशोधन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के आज एक बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि जेपीसी जो विधेयक है उसे जेपीसी जो वक्फ जो विधेयक है, वक्फ संशोधन बिल जो विधेयक है उसे जेपीसी ने मंजूरी दे दी है, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस पर सहमति जताई है कि ठीक है, ये बिल जो है वो लाया जाना चाहिए। मतलब साफ हो गया है कि एक बार फिर जो है वो आपको वो जो बिल है उसे सदन में लाया जाएगा और मुमकिन है कि ये आने वाले जो कह सकता है दूसरा जो सदन में चर्चा होगी, दूसरी दफा जब चर्चाएं होंगी तो इसे लाया जा सकता है नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में। इस पर एक बार फिर जो है संसद भवन में बातचीत हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आपको बता दें कि 14 कुल प्रस्तावों पर जो है वो सहमति जताई है जगदम्बिका पाल ने, यानी कि अध्यक्ष ने, और ये बातें कही गई है कि भाई ये संशोधन जो है इस पर सहमति जताई जाए। वहीं जो विपक्ष है, विपक्ष में आप जानते हैं कल्याण बनर्जी हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर उनके अलावा और कई दीगर नेता थे। आप जानते हैं कि बिहार के किशनगंज से जो सांसद हैं जनाब वो भी जावेद साहब भी इसमें थे। इसके अलावा आप जानते हैं कि इमरान मसूद भी थे। इसके अलावा जो मुहिबुल्लाह नदवी साहब हैं वो भी मेंबर थे जेपीसी के। तो इन तमाम लोगों ने जो राय दी थी, जो भी सजेशन दिया कि भाई ऐसा है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, ये संशोधन होना चाहिए, उसमें से किसी भी संशोधन को नहीं माना गया। मतलब आप समझिए कि इतने दिन से जो जेपीसी की बैठक चल रही थी उसमें विपक्ष के किसी बात को सुना ही नहीं गया। जी हाँ, ये आरोप भी बाज़ाब्ता टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी ने, उन्होंने इस जेपीसी के फैसले के बाद बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर जगदम्बिका पाल पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बड़ा भेदभाव किया है और उन्होंने आज के दिन को डेमोक्रेसी का एक काला दिन, यानी कि डेमोक्रेसी के लिए ब्लैक डे के तौर पर इसे बताया और कहा कि ये कहीं ना कहीं तानाशाही है और तानाशाही का नतीजा है कि हमारी बातों को नहीं सुनी गई और इसे पास कर दिया गया। आपको बताते चले सरकार के 14 संशोधन को जो है वो पारित किया गया। विपक्ष को पूरी तरीके से झटका लगा, उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। आपको बताते चले कुल 572 संशोधन हुए हैं, संशोधन करने की बातें सामने आई है, जिसमें 44 पर जो है वो इस बैठक में बातचीत की गई और उन 44 में 14 संशोधन जो है किए गए। कहीं ना कहीं जो राय एनडीए की सरकार के लोगों ने, बीजेपी की सरकार के लोगों ने दिया, भाजपा ने लगभग 10 राय दिए थे, सजेशन दिए और तमाम को मान लिया गया। वहीं अगर आप बात करेंगे इस तरह से जो विपक्ष के लोग थे उनकी कोई बात नहीं मानी गई। 10 और 16 का मामला रहा। जब ये कहा गया कि भाई बीजेपी जो बातें कह रही है कैसे माना जाए या नहीं माना जाए, तो उन लोगों को 16 वोट मिले, यानी कि बीजेपी जो चाहती थी वो हुआ, वही विपक्ष जो चाहती थी वो नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें सिर्फ 10 वोट मिले और 16 वोट जो है वो पक्ष को मिला, सरकार को मिला। तो ऐसे में आपकी बात समझ लीजिए कि आप देख सकते हैं कि वक्फ बिल में सरकार के 14 प्रस्ताव जो है वो मंजूर कर दिए गए हैं। वहीं अगर आप बात करेंगे विपक्ष का तो वो है लड्डू जीरो जो है वो ये रहा है और तमाम जो मामला रहे उसमें 10-16 का मामला रहा, यानी कि 16 वोट सरकार को पड़ रहे थे और 10 विपक्ष को। तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार की बात सुनी जाएगी। तो ये एक इतने दिन का बैठक जो है वो इस तरह से खत्म हो गया, कोई इसका खास फायदा नहीं निकला और अब ये एक बार फिर सदन में पहुंचेगा और फिर सदन में जो है इसे कहीं ना कहीं नामंजूरी मिलेगी और फिर एक बार जो है ये मामला इधर से उधर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मामला है। 44 खंडों में 100+ संशोधन जो है वो विपक्ष ने दिए थे। 44 खंड आया था तो उसमें 100 से ज्यादा जो है वो संशोधन की बात कही थी विपक्ष की तरफ से, लेकिन उनकी एक भी बात नहीं मानी गई। 14 संशोधन अगर बात की जाए, अब देखेंगे 14 प्रस्ताव जो है वो मंजूर हुए सरकार के। तो इस तरीके से जो है वो बातें हुई है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने एनडीए सदस्यों द्वारा पारित सभी प्रस्तावित संशोधनों को जो है वो एक्सेप्ट किया है। वहीं विपक्ष का कुछ भी इसमें नहीं चला। कल्याण बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि सरकार की तानाशाही है, अपनी मर्जी से जो मनाया वो कर दिया, हम लोगों की कोई बातें नहीं सुनी गई है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।